पत्नी का दर्जा प्रेमिका से हमेशा ऊपर होता है। सिंदूर सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि प्यार का मजबूत निशानी है। कहा जाता है कि हजारों प्रेमिकाएं मिलकर भी पत्नी की बराबरी नहीं कर सकती। यही कारण है कि शादी के बाद हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर सिर्फ रिश्तों को नहीं दिखाता बल्कि ये प्रेम का सबसे बड़ा सबूत भी है। इसलिए पत्नी का स्थान हमेशा खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिंदूर और प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार की सियासत में गलियारों में लालू यादव का परिवार चर्चा में है। खास तौर पर आरजेडी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कथित प्रेमिका के साथ साथ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की भी फोटो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का विवाह मुश्किलों से भरा रहा है, लेकिन दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चलता आ रहा है। इसके बावजूद ऐश्वर्या राय आज भी सिंदूर लगाती हैं। मतलब साफ है कि भले ही दोनों में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, ऐश्वर्या अब भी तेज प्रताप से प्यार करती हैं और सिर्फ सिंदूर उसका सबूत है। बता दें कि ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता जल्द ही टूट गया। तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में है। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप और उनके परिवार पर दुर्व्यवहार के आरोप तक लगाए हैं। तलाक की प्रक्रिया अभी भी जारी है और दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर ड्रग्स लेने का तब आरोप लगाया है। वह तेज प्रताप का कहना है कि ऐश्वर्या ने भारी भरकम गुजारा भत्ता मांगा है। फिलहाल तेज प्रताप ने अनुष्का के साथ 12 साल के संबंधों वाली पोस्ट पे एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव का आरजेडी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। तेज प्रताप पहले नीतीश कुमार की सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। राजनीतिक में लंबे समय से होने के बावजूद तेज प्रताप अक्सर अपने विवादों में और अजीब हरकतों में से चर्चा में रहते हैं। इस साल होली के दौरान उन्होंने नाचने से मना कर दिया। मना करने पर एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने की धमकी तक दी थी। 2018 में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी बहुत धूमधाम से की गई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव के घर से चली गई थी। उन्होंने तेज प्रताप और उनके परिवार पर बुरे बर्ताव का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया। ऐश्वर्या के पिता पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी और राजनीतिक में कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात कही। वहीं तलाक की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और दोनों तरफ से गंभीर आरोप प्रत्यारोप के लगाए जा रहे हैं। तेज प्रताप का कहना है कि ऐश्वर्या ने बहुत ज्यादा गुजारा भत्ता मांगा है। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने अनुष्का नाम की एक लड़की के साथ अपने 12 साल के रिश्ते के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। बता दें कि इससे पहले शादी के बाद उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या राय राधा नहीं है, उनकी राधा नहीं है। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश्वर्या राय के पास लगभग 30 से 40 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें कुछ गहने, बैंक में जमा पैसे और कुछ निवेदन तक शामिल है। हालांकि उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की है और वे सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती हैं। ऐश्वर्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना में नोट्रेडम स्कूल से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली आ गई और नोएडा के एक कॉलेज से MBA तक किया। ऐश्वर्या के परिवार में भी कई पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी बड़ी बहन आयुषी इंजीनियर है और छोटा भाई अपूर्व पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या जितनी पारंपरिक है उतनी ही आधुनिक भी है। बताया जाता है कि ऐश्वर्या राय के परिवार ने तलाक में फाइनल सेटलमेंट के लिए 36 करोड़ रुपए की मांग की है। ये मांग दोनों परिवारों के बीच सेटलमेंट के समय की गई थी। ऐश्वर्या राय खुद के लिए घर चलाती है, नहीं बोले कि घर चाहती है। उन्होंने एक कार, ड्राइवर और नौकर की भी डिमांड की थी। साथ ही वे हर महीने खर्चे के लिए 1 लाख रुपए भी चाहती हैं। वे पटना के पोर्श इलाके में एक घर तक चाहती हैं। वहीं पटना के पोर्श इलाके में ऐसे पूरी के घर चाहती हैं। उन्होंने फैमिली कोर्ट में ये मांग पहले ही रख दी थी। सितंबर 2023 में पटना की फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया था कि ऐश्वर्या को रहने के लिए घर दें। इसके बाद ऐश्वर्या को पटना के गोला रोड इलाके में 3 कमरे वाला फ्लैट दिया गया। इसका किराया 20,000 रुपए महीना था।
इसकी चाबी और एग्रीमेंट पेपर 31 अक्टूबर 2023 को फैमिली कोर्ट को सौंप दिए गए थे। हालांकि ऐश्वर्या ने इस फ्लैट को लेने से मना कर दिया था। इन सभी सवालों के जवाब के लिए जब पटना हाई कोर्ट के सिद्ध वकील कौशलेंद्र नारायण सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें तेज प्रताप यादव पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो एक पत्नी के रहते दूसरी या तीसरी शादी करने की अनुमति देता है। कौशलेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि हिंदू विवाद अधिनियम 55 के अनुसार सेक्शनों में ये वर्णन है कि आप हिंदू हैं तो एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारा लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ है और डाइवोर्स नहीं होता है तो आपको सजा होगी। हालांकि डीएनएस 1 जुलाई 2023 में जो लागू हुआ था उसकी 81 और 82 सेक्शन डिफाइन करता है कि इसमें 10 साल तक सामान्य रूप से आपको सजा होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐश्वर्या और तेज प्रताप को जब तक फाइनल डिसीजन नहीं देती है तब तक दोनों पति पत्नी हैं और ऐश्वर्या जिनको कोर्ट में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर इन्हें सजा होगी। वहीं उन्होंने अभी तक चर्चा में सामने नहीं आई। अनुष्का यादव की उम्र 25 साल बताई जा रही। तेज प्रताप यादव ने खुलासा किया कि 12 साल से रिलेशन में है तो उस वक्त 13 वर्ष की वो रही होंगी। उनके बयान के मुताबिक 13 साल के वह अनुष्का के साथ यौन शोषण तक कर सकते हैं। बता दें कि बलात्कार का केस दर्ज होगा। तेज प्रताप ने जिस तरह से अपने परिवार को कानून के गुमराह किया है, अगर सचमुच में अनुष्का उस पर लड़ाई करती है तो फिर काफी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसी चर्चा हो रही है कि अनुष्का को भी वह छोड़ना चाह रही थी। इसी वजह से फोटो वीडियो वायरल की गई है। ऐसे में अनुष्का चाहती हैं कि तेज प्रताप यादव को उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में ज्यादातर मैनेज हो सकता है। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी है। मई 2018 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी। ये बिहार की हाई प्रोफेशनल शादी भी थी। चंद महीनों के लिए दोनों के बीच टकराव हो गया था। उसी मामले में कोर्ट तक पहुंच गया। बता दें कि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐश्वर्या तेज प्रताप की पत्नी है। इनके बीच टकराव की प्रमुख वजह दोनों की अलग लाइफस्टाइल तक बताई जा रही है। अब बता दें कि 12वीं भी पास तेज प्रताप यादव महज महुआ विधानसभा सीट से 2015 में पहली बार विधायक बने थे और महज 2017 यही बोले कि 27 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने थे। 2015 में तत्कालीन नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, 2017 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के नेता यही बोले कि नाता तोड़ चुके थे, तब भी एनडीए के साथ सरकार का गठन किया था। अब बता दें कि 2017 में केंद्र सरकार की ओर से तेज प्रताप को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, जिसके बाद उन्हें से ये वापस ले लिया गया था। ये पूरा मुद्दा गरमाया दिखाई देता है। वहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसकी कुछ छाप छूटेगी तो आरजेडी को काफी दिक्कतों का सामना तक करना पड़ सकता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।